हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वत्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी 70 रूल्स की जर्नी को। एवरी डे एवरी रूल। तो देखते हैं आज क्या है रूल 7 में हमारे लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? यूजुअली बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मैम कहाँ पर आ नंबर ऑफ का यूज करना है, कहाँ पे द नंबर ऑफ का। इस सेशन के बाद आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हम समझेंगे बिल्कुल डिटेल में कहाँ पर हम आ नंबर ऑफ का यूज कर सकते हैं, क्या चेंजेस होता है इनके कॉन्सेप्ट में, इनके फॉर्मेट में। ठीक है, इंडिविजुअली समझते हैं और बहुत डिटेल में समझते हैं। चलो, क्या लिखा हुआ है? आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, एक ही वर्ड में पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। जब भी बात हो आ नंबर ऑफ की, जब भी बात हो आ नंबर ऑफ की, तो आपको क्या यूज करना होता है? हमेशा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना चाहिए कि ये आपको सेंस देता है या तो मैनी की, या फिर आपकी सेंस देता है आपको सेवरल की। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको रूल नंबर 5 में आई गेस मैनी का कॉन्सेप्ट समझाया था कि मैनी क्या बताता है। मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने क्या बना, मैनी स्टूडेंट्स। तो जब भी बात हो आ नंबर ऑफ की, इसे मैनी की तरह काउंट कीजिएगा। ठीक है, मतलब आप इसे एक मैनी का, जब मैंने बोला कि मैनी की तरह काउंट कीजिएगा, इसका मतलब क्या है कि आप इसे प्लूरल की तरह काउंट करेंगे। आगे ये चीज समझ में? चलो ठीक है। और जब भी बात हो द नंबर ऑफ की, तो इसे हमेशा सिंगल यूनिट में काउंट कीजिएगा। किसमें? सिंगल यूनिट में। अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक एग्जांपल में क्लियर कर दूं मैं इसे। चलो कर देते हैं। देखिए, जैसे मैंने बोला टीम इंडिया, ठीक है, टीम इंडिया का मैच हम सब लोग देखते होंगे। अगर टीम इंडिया ट्रॉफी जीतती है इंडिया के लिए, एक टीम की तरह प्ले करती है, ग्रुप में खेल रही है, कलेक्टिव की तरह खेल रही है, कलेक्टिव नाउन की तरह खेल रही है, तो वो कैसे जीतेगी भाई? एक टीम इंडिया एक ही तरह काउंट होगी ना, सिंगल यूनिट में काउंट होगी ना। अगर सिंगल यूनिट में काउंट होगी तो वो क्या होगा? आपका द नंबर ऑफ। ठीक है, आया चीज समझ में? अब आ नंबर ऑफ। अब मैंने बोला कि टीम इंडिया है, टीम इंडिया में 11 प्लेयर्स हैं, 11 खिलाड़ी हैं, लेकिन मैंने बोला 11 प्लेयर्स की अपनी अपनी जर्सी होनी चाहिए, अपनी अपनी टी शर्ट होनी चाहिए। तो मुझे बताइए, क्या वो टीम इंडिया में जो 11 खिलाड़ी, क्या वो टी शर्ट में सेटिस्फाई हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, उनके लिए अपनी अपनी इंडिविजुअल जर्सी उनको देनी पड़ेगी, है ना। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होगा आ नंबर ऑफ। जब आप टीम इंडिया के प्लेयर्स को इंडिविजुअली काउंट करेंगे, आपका यूज होगा आ नंबर ऑफ। जब आप टीम इंडिया को एज अ टीम काउंट करेंगे, ग्रुप में काउंट करेंगे, तो क्या यूज होगा? द नंबर ऑफ। आई थिंक आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट तो यहाँ क्लियर हो चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसे थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इसके सिर्फ कॉन्सेप्ट में डिफरेंस नहीं होता। जैसे ही इसके कॉन्सेप्ट में डिफरेंस आता है, वैसे ही आपके फॉर्मेट में डिफरेंस आता है। तो दोनों को हम समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा आ नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ का जब भी फॉर्मेट होगा तो याद रखिएगा इसके साथ क्या यूज होता है? प्लूरल नाउन। और इसके साथ क्या यूज होगी फिर आपकी? प्लूरल वर्ब। ठीक है, या प्लूरल नाउन, और उसके बाद क्या यूज होगा आपका? प्लूरल वर्ब। अब मैं समझाती हूं ऐसा होता क्यों है, ऐसा होगा क्यों। मैंने बोला अ नंबर ऑफ, ठीक है, मैंने बोला अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होगा बच्चा? टीम इंडिया है, उसके इंडिविजुअल प्लेयर की बात करी जाएगी तो अ नंबर ऑफ आएगा। आपने कहा ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल प्लेयर तो बहुत सारे थे ना, 11 खिलाड़ी थे, तो प्लूरल नाउन आ गया। एक से ज्यादा जब भी होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, नाउन की बात होती है तो प्लूरल नाउन हो गया। लेकिन वो आपने कहा मैडम प्लूरल वर्ब क्यों? अरे भाई, टीम इंडिया के 11 खिलाड़ी हैं, उनको अलग अलग जर्सी दी जाएगी। एक हाथ में एक इंडिविजुअल प्लेयर एक जर्सी पहनेगा, 11 है तो 11 पहनेंगे ना। तो आपका मतलब क्या होगा? जब हम इसे मैनी की तरह काउंट करते हैं तो मैनी के साथ तो प्लूरल वर्ब आती है, तो इसीलिए इसी के साथ ए नंबर ऑफ के साथ क्या आता है? आपका प्लूरल वर्ब। एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। देखिए, मैंने बोला अ नंबर of students are absent today। क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया है। वर्ब कौन सी आई है? प्लूरल। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा कि मेरी क्लास में अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से जो आज एब्सेंट हैं, इसका मतलब मैंने इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात करी है। इसका मैंने उनको मैनी की तरह काउंट किया है, सेवरल की तरह काउंट किया है। इसीलिए कौन सी वर्ब आई है बच्चे? प्लूरल वर्ब आई है।
आई चीज समझ में, बस इतना ही करना है। आ नंबर ऑफ अगर आपको आएगा उसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्यों आएगी। यहाँ पर जो हम 70 रूल्स की जर्नी शुरू कर रहे हैं या ये जो कंटिन्यू है जर्नी, वो इसलिए नहीं है कि मैं आपको रटा दूं फॉर्मेट। इसका मतलब ये है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझा दूं, आपके हर क्यों का जवाब दे दूं, आपके हर क्वेश्चन मार्क का जवाब दे दूं। ठीक है, अब चलते हैं द नंबर ऑफ की तरफ। ठीक है, मैंने लिखा द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ का फॉर्मेट समझ लीजिए। जब भी द नंबर ऑफ आएगा उसके साथ भी आपका क्या आएगा, प्लूरल नाउन। उसके साथ भी क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन क्योंकि वो एक सिंगल यूनिट की बात करता है, वो एक पूरी ग्रुप की बात कर रहा है। टीम इंडिया अगर जीतेगी तो ट्रॉफी एक ही उठाएगी, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल टीम की तरह बात कर रही है ना, पूरा एक ग्रुप में बात कर रही है, तो उसे कलेक्टिव माना जाएगा। कलेक्टिव माना जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, आपका सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ये आपका इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है ना। हाँ, तो आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में सिर्फ कॉन्सेप्ट का डिफरेंस नहीं होता। आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आती है क्योंकि इंडिविजुअल काउंट होता है, और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आती है क्योंकि आपका यूनिट में एक पूरा कॉन्सेप्ट की तरह काउंट होता है, एक पूरा ग्रुप की तरह काउंट होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लें इसका द नंबर ऑफ का। जैसे मैंने बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग टुडे। क्या कहा है मैंने यहाँ पर, देखिए ओके मैंने यहाँ पर क्या कहा है कि मैंने कहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग टुडे। मतलब द नंबर ऑफ, मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लेकिन आज क्या हुआ है, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मैं उसे इंडिविजुअल नहीं काउंट कर रही हूँ। मैं उसे क्या कर रही हूँ, जैसे ही द नंबर ऑफ आए, इसका मतलब मैं उसे एज अ ग्रुप में काउंट कर रही हूँ। जैसे मैं पूरी क्लास को एक यूनिट में काउंट कर रही हूँ। जब आप एक पूरी यूनिट में काउंट करेंगे तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। एग्जामिनर यहाँ पर इसी चीज से खेलता है, वो बाकी चीजों से नहीं खेलता है, वो सिर्फ खेलता है जैसे ही आप आर्टिकल ए देखते हैं ना, आप सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं, हो गया सेंटेंस गलत। एग्जामिनर को मिल गया मौका। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, लेकिन आपको बहुत बारीकी से समझना है और बारीकी से समझाया भी गया है। आप करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको सिर्फ मेरे साथ सॉल्व करना है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको मेरे साथ सॉल्व करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी गलती कर दूं, है ना। हाँ, ऐसा नहीं होगा, पर लेकिन आपको देखना है कि आपने जो कॉन्सेप्ट समझा है आप कितने एग्जाम्पल सॉल्व कर पाए हो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले एक काम करना है, इस वीडियो को पॉज करना है यहीं पर, और उसके बाद ये सारे सेंटेंसेस को खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर राइट है तो राइट बताना है, रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है ये बताना है। चलो, पहला सेंटेंस क्या लिखा है, अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वर रिजेक्टेड। आ नंबर ऑफ, ठीक है, उसके बाद कौन सा नाउन आया बच्चे, प्लूरल नाउन आया। आ नंबर ऑफ जैसे आया उसका मतलब वो इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा है, एवरी सिंगल थिंग की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। क्या प्लूरल वर्ब है, बिल्कुल है, सेंटेंस हो गया सही, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ, फिर से अ नंबर ऑफ का आपका सेंटेंस है। क्या लिखा हुआ है, बुक्स। इसका मतलब क्या है, बहुत सारी किताब थी, मैनी की सेंस दे रहा है। अगर मैनी की सेंस दे रहा है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल ही आएगी। ठीक है, अ नंबर ऑफ बुक्स, ये कौन सा आपके आ गया, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन आ गया, तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो सेंटेंस आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम इसमें, बिल्कुल सही जा रहे हैं ना, कुछ गलती तो नहीं है ना, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलो, अब क्या लिखा हुआ है, थर्ड सेंटेंस, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आ नंबर ऑफ फिर से है, फिर से आपका प्लूरल नाउन है, और वर्ब कौन सी है, प्लूरल वर्ब है। हो गया काम, अब तो इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। आ नंबर ऑफ मैनी की सेंस देगा, द नंबर ऑफ यूनिट की सेंस देगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो दो क्वेश्चन है ये मैंने द नंबर ऑफ के लिए बनाए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैज डिक्लाइन शार्पली, मतलब आपकी कोई कंपनी होगी, उसमें जो एम्प्लॉइज हैं वो आपके क्या हो गए, डिक्लाइन हो गए, उनकी संख्या में आपकी क्या हो गई, कमी हो गई है। लेकिन जैसे ही उसने लगाया द नंबर ऑफ, आप मुझे खुद से बताइए, क्या इंडिविजुअल एम्प्लॉय कम हुए हैं या फिर एक यूनिट में कम हुए हैं, एक सिंगल यूनिट में कम हुआ है, सिंगल यूनिट में कम हुआ है। अगर सिंगल यूनिट में कम हुए हैं तो वर्ब कौन सी आएगी, आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। आ गई चीज समझ में, ठीक है, इतना सा ही तो काम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ एरर्स
ठीक है, उसके बाद क्या वर्ब लगाई है, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि जो एरर्स थी उनको हमने सिंगल यूनिट में काउंट किया है। एक तरीके से मान ली एक बंडल था एरर्स का, उसको हमने सॉल्व किया है तो वो यूनिट में सॉल्व किया है, तो उसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। आई होप आपको ये पांचों सेंटेंस क्लियर है। आई होप इसके बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी नंबर ऑफ कहाँ लगाना है, कौन सी वर्ब लगानी है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। सबसे बड़ा कारण क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे दिमाग में ईजाद होती है कि भैया क्यों आना चाहिए। आई होप इसके बाद आपको क्यों का आंसर मिल चुका है। यहाँ पर आपके लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो खुद से सॉल्व कीजिएगा, खुद से सॉल्व करेंगे तो खुद से कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि पेपर तो आपको ही देना है। ठीक है, तो एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस आपका ये है। जल्दी से मुझे आंसर्स दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और बताइएगा कि कैसा लगा आपको सेशन और कैसी लग रही है 70 रूल्स की जर्नी। ओके, थैंक यू क्लास।